इस संसार में सबसे स्थायी अगर कुछ है तो वह है परिवर्तन। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, सोच बदलती है और कभी कभी तो अपनी पहचान भी समय के साथ बदल जाती है। लेकिन जब हम इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते तो दर्द होता है, पीड़ा होती है और जीवन ठहर सा जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में सम रहता है वही सच्चा योगी है। कई बार हमें लगता है कि जो इंसान हमारे अपने थे आज वो बदल गए, जो साथ थे अब साथ नहीं हैं, वो बात नहीं करते, न समझते हैं और हम सोचते रह जाते हैं आखिर क्यों बदले। जब नदी बहती है तो उसका जल भी बदलता है, तो मनुष्य क्यों नहीं बदलेगा। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तू दुखी इसलिए है क्योंकि तूने ये सोच लिया कि लोग सदा वैसे ही रहेंगे जैसे वे थे। जो बदल गया वो वक्त था या वो इंसान, ये जानना आवश्यक नहीं। जरूरी यह है कि तुम समय के साथ अपने आप को कितना जान पाए। श्री कृष्ण ने हमेशा यही कहा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। पर जब अपने ही बदल जाते हैं तो मन में पीड़ा होती है। लेकिन ये पीड़ा ही तो सबसे बड़ा शिक्षक है। आपने जिसे भाई जैसा समझा वही पीठ पीछे वार कर गया। आपने जिसे सबसे ज्यादा चाहा उसी ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसे में दिल टूटता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से मुक्ति ही मोक्ष है। जिन्हें तुमने अपने मन से जोड़ा वही जब दूर हुए तो समझो ईश्वर ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दिया है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हो गया तो क्या वह अकेला नहीं था। उसके अपने सामने खड़े थे भीष्म, द्रोण, कर्ण। पर तब भी श्री कृष्ण ने कहा, इस समय जो तेरा धर्म है वही तेरा कर्म है। धर्म ये नहीं कहता कि जो गलत हो रहा है उसे सह लो। धर्म कहता है जागो, समझो और निर्णय लो। आपके जीवन की लड़ाई भी वैसी ही है। आपके सामने भी ऐसे ही लोग खड़े हैं जो बदल गए हैं। पर आपकी आत्मा कहती है लड़ो, पर क्रोध से नहीं, ज्ञान से, विवेक से, शांत रहकर। जो लोग आज तुम्हारे साथ नहीं हैं शायद उनका किरदार सिर्फ एक अध्याय तक था, पूरी किताब नहीं। श्री कृष्ण ने कभी किसी को रोका नहीं। जब रुक्मिणी को साथ लाना था तो लाए, जब सुदामा को अपनाना था तो अपनाया और जब द्रौपदी को बचाना था तो बचाया, क्योंकि कृष्ण का प्रेम स्वार्थरहित था। पर जब कोई रुक्मिणी नहीं बना तो कृष्ण चुप भी रहे। आज जो लोग बदल रहे हैं शायद वो तुम्हारे जीवन में अब जरूरी नहीं रहे, या शायद उनका असली रूप अब सामने आया है। बदलते लोग कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम उन्हें वैसा ही क्यों देखना चाहते हैं जैसा वो पहले थे। समझिए, जीवन एक यात्रा है और हर स्टेशन पर लोग चढ़ते और उतरते हैं। कुछ आपकी मंजिल तक साथ होंगे, कुछ नहीं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, साक्षी भाव से देखो और बढ़ते चलो। आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो श्रद्धा और विश्वास से अपने कर्म कर रहा है। तो जब कोई बदले तो दुखी मत हो, अपने कर्म पर ध्यान दो और याद रखो, जो जाता है वो स्थान खाली करता है किसी और अच्छे के लिए। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें परमात्मा के और पास पहुंचा दिया। उसका धन्यवाद करो। अब उठो, जागो और उन लोगों के लिए मत रुकना जो तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा उनके साथ होती है जो हर परिस्थिति में अपना आत्मबल नहीं खोते। बदलते लोगों के साथ बदलो नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि बदलाव तुम्हें डिगा ना सके। यही है श्री कृष्ण की सीख। सुबह की ये किरणें कहती हैं, हर रात के बाद एक नई शुरुआत होती है। और श्री कृष्ण यही कहते हैं,
न परिवर्तन से भागो, न परिवर्तन से डरो, उसे अपनाओ। जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। अब प्रश्न ये है, कैसे बदलें? जब अपने बदलते हैं, धोखा देते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी उनके जैसा बन जाना चाहिए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हारी पहचान है, दूसरों के कर्म नहीं। तुम्हें उनकी तरह नहीं बनना है, तुम्हें खुद की तरह और भी बेहतर बनते जाना है। बेटा, जब हवा की दिशा बदलती है तो परिंदे उड़ना नहीं छोड़ते, वो दिशा बदल लेते हैं। तू भी उड़, लेकिन सही दिशा में। ये जीवन का सच है। कभी कोई बदल कर चला जाएगा, कभी कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन कर देगा। इसलिए दुख मत करो, क्योंकि श्री कृष्ण के शब्दों में यदा यदा हि धर्मस्य, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, तब तब परमात्मा तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाता है। जो साथ हैं, उनका सम्मान करो। जो बदल गए, उनका धन्यवाद। और जो आ रहे हैं, उनके लिए खुद को तैयार करो। अब समय है खुद को तराशने का, क्योंकि जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तो समझो अब तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई तुमसे बात बंद कर दे, तो समझो अब आत्मसंवाद का समय है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपना मित्र स्वयं है और अपना शत्रु भी। तो क्यों न अब अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाएं। बदलते लोगों से शिकायत नहीं, उनसे मिली शिक्षा को अपनाना ही असली सफलता है। याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, वो तुम्हारे भविष्य में शामिल नहीं था। जो आज बदल गए, वो कल की कहानी है। पर तुम श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। धोखा देने वाले व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी मजबूती का कारण बन सकते हैं, अगर तुम चाहो। हर वो व्यक्ति जिसने तुम्हें तोड़ा, वो तुम्हें बनाने वाला बन सकता है, अगर तुम भीतर से श्री कृष्ण के जैसे शांत, बुद्धिमान और कर्मयोगी बनो। आज जो लोग नहीं समझ रहे, कल वही कहेंगे, तू तो वास्तव में बदल गया है, पर अच्छा बदल गया है। जीवन में बदलाव को स्वीकार करो, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन छोड़कर सुदर्शन चक्र उठाया था। जब धर्म की रक्षा करनी थी, तो अब निर्णय तुम्हारा है। तुम दूसरों के बदलने पर रोओगे, या खुद को इतना बेहतर बना लोगे कि किसी के बदलने से फर्क ही ना पड़े। श्री कृष्ण की बात याद रखो, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और सबसे बड़ी बात, प्रेम कर, पर उम्मीद मत कर। बदलते रिश्तों, बदलते हालात और बदलते लोगों से घबराना नहीं। उन्हें समझो, सीखो और खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि बदलाव तुम्हें दिशा दे, विनाश नहीं। क्योंकि अंत में जो बदल गया, वो भी जरूरी था, और जो अब तुम बन रहे हो, वो सबसे जरूरी है। कभी कभी जब हम बदलते लोगों को देखते हैं, तो आईना हमें खुद से मिलवाता है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि वो क्यों बदले, बल्कि ये है कि क्या तुमने खुद को पहचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानात्मानमवसादयेत, अर्थात अपने ही द्वारा अपना उद्धार करो, अपने आप को कभी गिराओ मत। अगर कोई तुम्हें बार बार बदल रहा है, तो शायद वह तुम्हारा दर्पण नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया था, तो श्री कृष्ण ने कहा था, तू युद्ध से भाग नहीं सकता, क्योंकि यह तेरा धर्म है। आज तुम भी जीवन के युद्ध में हो, जहां बदलते लोग, गलतफहमियां और अकेलापन तुम्हारे शत्रु बन चुके हैं। पर याद रखो, युद्ध जीतने के लिए बाहरी तलवार नहीं, भीतर की शांति और ज्ञान चाहिए। और यही श्री कृष्ण का मार्ग है, स्वधर्म, आत्मज्ञान और निस्वार्थ कर्म। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है उन सब के लिए जो बदल गए हैं। लोग क्या कहेंगे,
कौन बदलेगा, कौन साथ देगा? इन सब का जवाब एक ही है, तुम खुद। अगर तुमने खुद को समझ लिया तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। आज से हर बदलते रिश्ते को, हर तोड़ने वाले शब्द को, हर नजरअंदाज करने वाले को धन्यवाद कहो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया है और मजबूत व्यक्ति ही संसार में बदलाव लाता है। तुम वही कृष्ण हो जो चाहे तो मुरली भी बजा सकता है और सुदर्शन भी घुमा सकता है। निर्भर करता है कि सामने कौन खड़ा है। अब अपने जीवन को श्री कृष्ण के ज्ञान से सजाओ। बदलते लोगों को देखो पर खुद को मत खोओ, क्योंकि जो चला गया वो पथ था और जो आया वो प्रकाश है। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर परीक्षा में। बस विश्वास रखो और कर्म करते जाओ। जब तक श्री कृष्ण की वाणी है तब तक कोई अकेला नहीं। जब तक श्री कृष्ण की मुस्कान है तब तक कोई पराजित नहीं। और जब तक तुम भीतर से मजबूत हो तब तक कोई बदलता व्यक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकता। धन्यवाद।